So did you understand, guys, this chapter? Okay, so let me explain to you once. And one more time, I would like to let you know in short what today I have taught. So basically, today I have just taken two words. The words are need and want. For these two words, I am using as a verb और as an auxiliary. यानी हम इन दो वर्डों को यानी need और ये want, ये जो वर्ड है need और want, इसको कैसे हम as a verb, as a क्रिया, as a verb, या फिर कैसे इसको हम as an auxiliary verb यानी कि सहायक क्रिया हम इस्तेमाल करते हैं, यानी as a verb और as an auxiliary. तो let's understand. मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है. पहले मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं आई वी यू दे और मोर देन वन नेम और ही सी और एनी नेम. सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग वांट यहां पर एज अ V1 परफॉर्म कर रहा है और वांट्स यहां एज अ V5. नीड यहां एज अ V1 परफॉर्म कर रहा है और नीड्स यहां एज अ V5. क्योंकि यहां पर वांट और नीड को एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस वर्ब के बाद हमें नाउन का प्रयोग करना होगा एट एनी कॉस्ट, ओनली नाउन. यानी नीड या फिर नीड्स, वांट या फिर वांट्स, दोनों के बाद हमें नाउन का प्रयोग करना होगा. एग्जांपल समझते हैं. मुझे पैसों की जरूरत है, आई नीड मनी. मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प. हमें सफलता की चाहत है, वी वॉन्ट सक्सेस. हमें स्नेह की जरूरत है, वी वॉन्ट अफेक्शन. यानी हम नाउन का प्रयोग करेंगे इस नीड या तो फिर वांट के बाद. दैट मीन्स अगर हम नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं नीड और वांट के बाद तो वो प्रॉपरली वर्ब है, एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है. सो आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, आई नीड योर मोरल सपोर्ट, लाइक दिस. तो जितने भी सपोर्ट है ऑल आर वर्किंग एज नाउन. तो अगर नाउन एज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वांट और वांट्स क्या बन जाएगा, वर्ब. अब आते हैं इधर. अगर मैं इस वांट और नीड को ऑक्सिलरी वर्ब्स के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना चाहता हूं तो आई हैव टू यूज इनफाइनाइट वर्ब लेटर ऑन, यानी आफ्टर इट आई हैव टू यूज इनफाइनाइट वर्ब, यानी 2 प्लस V1. इसको हम लोग इन्फिनेटिव वर्ब भी कहते हैं, 2 प्लस V1. तो अगर जैसे हम 2 प्लस V1 लगाते हैं तो ये हमारा इनडायरेक्ट वर्ब हो गया और ये हमारा ऑक्सिलरी हो गया. लुक एट एन एग्जांपल, ध्यान से देखो. यहां पर था मुझे पैसों की जरूरत है. अब यहां देखते हैं मुझे पैसे कमाने की जरूरत है, तो आई नीड टू अर्न मनी. यहां पर क्या लिखा मैंने, ही नीड्स अफेक्शन. उसे प्यार पाने की जरूरत है, उसे स्नेह पाने की जरूरत है, तो ही नीड्स टू गेट अफेक्शन. और देखो वी वांट सक्सेस, हमें सफलता की जरूरत है. अब यहां देखो वी वांट टू गेट सक्सेस, यहां पर गेट एज अ वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है. अगर हमें इसको मल्टीपल इस्तेमाल करना है, जैसे दो यूजेस को मैं एक प्लेटफॉर्म पर ला रहा हूं, जैसे देखो ही नीड्स पनिशमेंट, यानी ही नीड्स पनिशमेंट, तो ये एज अ वर्ब है. नीड यहां पर एज अ वर्ब है, ही नीड्स पनिशमेंट. अब यहां देखते हैं ही नीड्स टू पनिश हिम या ही नीड्स टू पनिश हर. तो यहां पर नीड्स टू जो है वो एज एन ऑक्सिलरी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो पनिश वर्ड है वो हमारा वर्ब है, यानी कि इनडायरेक्ट वर्ब है. उसको हम लोग इन्फिनेटिव वर्ब भी कहते हैं, 2 प्लस V1. एग्जांपल और देखो, वी नीड एन आर्गुमेंट विद देम, वी नीड एन आर्गुमेंट विद देम, और एज एन ऑक्सिलरी वी नीड टू आर्ग्यू विद देम. आई होप you must have understood this small use, this tiny use. Bring this in speaking and grammatically, especially in exams. You may get stuck, but following this rule, you will not get stuck. Now I would like to finish it off and I'll meet you in my next video. Goodbye.